सीवरेज का व्यवस्था बंद पड़ी है, क्या चक्कर है ये? वो जी कई बार सफाई कर लिया, खूब बेचारे लग रहे हैं कर्मचारी, बड़ी मशीन आ नहीं सकती यहाँ। अच्छा। तो फिर भी वो प्रयास जारी है सरकार का भी और कर्मचारियों का भी। बेचारे कई बार आ चुके हैं, कई बार प्रयास कर चुके हैं। अब उन्होंने आश्वासन दिया करके छोड़ेगी सफाई। क्या क्या ब्लॉक है यहाँ पर? भाई सीवरेज ही ब्लॉक है और तो कोई ब्लॉक नहीं है। अच्छा, ये जो शौचालय बन रहे हैं किसके लिए बन रहे हैं? ये शौचालय एक बनाया जी, पंचायत ने बनाया ये चौपाल के लिए। अच्छा, कल करण सिंह दलाल आए थे, वो कह रहे थे कि मैंने शुरू कराया ये काम। नहीं, ये तो अपने निजी काम है चौपाल का। नहीं, ये जो काम बंद पड़ा था, मोहल्ले के लोगों की शिकायत आई थी, तो मैं मोहल्ले में पहुंचा, मैंने जेई बुलाया, एसडीओ बुलाया। देखो जी ऐसा था कि वो यहाँ से निकल के जा रहे थे दलाल साहब। अच्छा। वो यहाँ रुक गए, उन्होंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। तो उनकी जी सीवरेज की दिक्कत आ रही है। तो सीवरेज वाले पहले बेचारे आ चुके हैं, वो कर चुके हैं काम। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम बिल्कुल करके छोड़ेंगे। साथ ही लोकप्रियता हासिल करना चाह रहे हैं, बिल्कुल 1% भी कुछ नहीं है। काम भी दीपक मल्ला ने शुरू करवा रखा है पहले से ही। अच्छा, करण सिंह दलाल का तो ये कहना है काम बंद था, मैंने आके शुरू कराया। देखो ये बंद तो ये कभी नहीं था बंद, काम तो चलता है। सीवरेज कई बार आ चुके हैं, जेई भी आ लिया है, सब आ लिया, प्रयास कर रहे हैं सब अपने अपने। मोहल्ले के लोग नाराज है क्या दीपक मंगला से कि उनका पैतृक मोहल्ला है? देखो ये बात है, नाराज तो एक दूसरे को कोई ना कोई पॉलिटिकल मामला होता ही है। यहाँ का रहने वाला बेचारा निजी, उसका निजी घर मकान है, किसी राग दोष नहीं है, किसी के पार्टीबाजी में नहीं है वो। फिर क्यों नाराज है मोहल्ले वाले? क्या काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये काम रुके पड़े हैं। देखो ये बात है, सरकार का जो काम है वो धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रहती है और धीरे धीरे गति पकड़ेगा। तो मंगला जी आते रहते हैं यहाँ पर? हाँ बिल्कुल आते रहते हैं। जैसे होली आ रही है, होली पे आएंगे? होली पे आएंगे, दिवाली पे आते हैं, बीच कूच में आते हैं, पतंग भी उड़ाने आते हैं? पतंग भी उड़ाने आते हैं। और वैसे भाईचारा भी है उनका, बेचारे मिलना जुलना सबसे, किसी से कोई राग दोष और किसी से कोई दुश्मनी नहीं कोई। तो ये वजह क्या है कि ये दीपक मंगला जो काम कर रहे हैं उसमें ढिलाई बहुत है, दफ्तर मानते नहीं उनकी? देखो जी बात ये है भाई साहब, मैं बताऊँ आपको, अफसर की बात सुनो आप। अफसर बेचारे खूब वो अपने तरफ से खूब अपनी तरफ टाइट कहे है। और रही प्रशासन की बात, प्रशासन तो भैया काई की माने काई की ना माने। अच्छा, एक तरफ करण सिंह दलाल के कहने का अंदाज, एक तरफ दीपक मंगला के कहने का अंदाज, देखो ये दोनों में कितना फर्क है? देखो ये फ़र्क, दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है, सत्ता का और बगैर सत्ता का फ़र्क होता है। वैसे देखो ये बात है, मैं भी एक राजनीतिक बात नहीं करूँगा। वो एक होता है शरीफ आदमी, बिल्कुल, वो अपनी पोलाइटली कहते हैं, वो टाइटली कहता है, ये फ़र्क है। टाइट कौन कहता है? टाइटली करण दलाल कह दे, पोलाइटली वो बेचारा अपना किसी से बिगाड़ना नहीं चाहता, प्रशासन को खूब कहता है, करता है अपनी तरफ से। सीवरेज की जो ये समस्या चल रही है सर, कम से कम मिला दो 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने में वो कम से कम मिला दो 4-5 बार देखना आ चुके हैं, करके जा चुके हैं सफाई। लेकिन क्या है कि 20-30 फुट जाके जो उनका सब बांस होता है वो आगे फंस जाता है, आगे नहीं, वो लाइन क्लियर नहीं हो पा रही इन पे। बड़ी गाड़ी है वो हमारे यहाँ थाई मोहल्ले पे नहीं आ सकती जो इसे साफ कर सके। अब चेयरमैन साहब आए थे खुद, चेयरमैन साहब को भी समस्या सारी सॉल्व करी बताई थी, कभी वो कर देंगे। अब वो भी एक बार लिख के ले गए बस, उसके बाद वहाँ से भी कोई जवाब, संतोषजनक जवाब नहीं मिला। संतोषजनक जवाब कोई नहीं मिला। नालियों की बोली थी साफ कराने की, नाली भी साफ करने आए, लेकिन वो ऊपर से झाड़ू लगा के चले जाएं, क्लियर तरीका से कोई करके ना जा रहा काम। 2 बार आ चुके हैं नाली साफ करने के लिए, पार्षदों से खूब कही थी, पार्षदों ने तुरंत भेज दिया नाली साफ करने वालों को। लेकिन परेशानी ये है कि कोई काम करना नहीं चाहता, ऊपर से दिखा के चले गए कि हमने झाड़ू मार दी, लेकिन जो प्रॉपर जिस चीज़ के लिए बुलाया गया वो काम नहीं हुआ। नहीं, जिस प्रकार से आपके विधायक दीपक मंगला का पैतृक मोहल्ला है, हाँ, उस हिसाब से समस्याएं जो आप बता रहे हो तो वो तो सवालिया निशान लगाती हैं। देखो दीपक मंगला जी की बात ऐसी है, वो रहते हैं चंडीगढ़। अब 2-4 बार उनसे बोला भी है, कहा भी है उन्होंने, वो छोड़ देते पार्षद के ऊपर। अब चेयरमैन भी खुद स्पेशल आया था, हमने नहीं बुलाया था चेयरमैन साहब को। अब वो दीपक मंगला जी ने भेजा, किसने भेजा हमें नहीं मालूम। हमने उनको समस्या रख दी, उनको लिखवा दी बाकायदा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई उस पर अभी तक। तो अब सीवरेज ब्लॉक है, तो सीवरेज की ब्लॉक की ऐसी थी, ये हमारी थाई मोहल्ले की चौपाल ने एक बाथरूम बनवाया था, उसकी सीवरेज डालने के लिए ये पाइप खोदा, पाइप खोद के देगा, दूसरे सीवर में डाला तो उसमें क्या नाम है वो सीवर ब्लॉक पाया। अब एक सीवर तो पहला ब्लॉक है, दूसरा ये ब्लॉक पा गया। अब समस्या ये हो रही है कि अब यहाँ गंदगी फैल रही है।
अब उसका कोई समाधान नहीं निकल रहा। वो सीवरेज जो खोदा है अब वो बंद नहीं हो पा रहा। अब उसमें रोड़ी वोड़ी डाल के करते हैं तो, लेकिन वो बंद नहीं हो, वो सारे गंदगी बाहर ओवरफ्लो हो रही है। अच्छा, तो अब ये जो समस्या आ रही है तो इसका निदान क्या बता रही है? निदान तो फिलहाल तो ये है कि ये दोनों सीवर खाली करे जाएं, खाली करके इनमें ये पाइप जो बंद करा जाए यहाँ से, और उसके बाद ये इसकी सीवर की समस्या जो सरकार करे। अभी अब सरकार से बात करी थी, करंदलाल जी भी आए थे, उन्होंने भी बात करी थी, तो वहाँ क्या नाम है, वो समस्या ये आई कि वो पैसा पास नहीं है, पैसा पास करने के लिए दिया हुआ चंडीगढ़। वो तो कब तक आ जाएगा? अब इसकी कोई हमें तो कोई पता ही नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट किस तरीके से करती है किस तरीके से नहीं करेगी। यहाँ पर खंबे की क्या समस्या है? टूट रहे खंबे? नहीं, 2 खंबे टूटे थे, वो बदल दिए तुरंत एट ए टाइम। अच्छा, 1-2 खंबे और हैं, वो अगर बदल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये किसका काम है खंबे बदलने का काम? ये तो बिजली बोर्ड का काम है। ने मोहल्ले वालों ने कहा बिजली बोर्ड को? बिजली बोर्ड को कहा आप लोगों ने? मोहल्ले वालों ने 1-2 बार तो कंप्लेंट करी है, और 1-2 बार मंगला जी से ही बोला था, वो भी आए थे, खुद कह के गए करवाओ। तो ये थाई मोहल्ले की जो समस्या है काफ़ी सालों से परेशान है, ये कोई आज की समस्या नहीं है। बजरलाल की सरकार थी तब भी यार तो पाइपलाइन फट गई थी। पाइपलाइन तो सन 87 से फटती आ रही है। पाइपलाइन का तो कोई रोड़ा ही नहीं है, क्योंकि पाइपलाइन तो सदियों पुरानी है, जब से शुरू से एक बार से डली है, उसके बाद से आज तक पाइपलाइन बदली नहीं गई। अच्छा, ये अभी पिछले कार्यकाल में नहीं बदली गई थी? नहीं, कोई पाइपलाइन नहीं बदली गई। अच्छा, जो हमारी मेन समस्या है, जहां हम ज़्यादातर पाइप फटे निकलते थे, वो पाइपलाइन आज तक नहीं बदली गई। वो कम से कम मिला तो 100 फुट का एरिया है। तो उससे आज भी मकान फट रहे होंगे? अब आज ही फटते होंगे। 3-4 साल में कोई ना कोई लीकेज वहां से निकलती रहती है, नहीं फटते रहते हैं। वो 100 फुट का जो एरिया है पाइपलाइन का, वो नहीं बदला गया आज तक। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया देंगे, तो निश्चित रूप से आपका ये अपना चैनल वैभव क्रांति प्रगति के पथ की ओर अग्रसर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।